तुम्हारे मतलब में कोई है ही नहीं, सब अपने मतलब में। 2 मिनट की बात मैं बताऊंगा। एक गांव में एक महात्मा जी आ गए और महात्मा जी गांव की गलियों में ये आवाज लगा रहे थे, कोई किसी का नहीं है, सब अपने मतलब में है। आवाज लगा रहे थे। तो किसी गांव में सुना मित्र एक आएगा साधु गुनिया और सबको उपदेश सुनाता था, झूठी दुनिया झूठी दुनिया। एक महात्मा भी आ गए और गांव की गलियों में आवाज लगा रहे, कोई किसी का नहीं है। किसी गांव में सुना मित्र ऐसे आएगा साधु गुनिया, सबको उपदेश सुनाता था, झूठी दुनिया झूठी दुनिया। एक महात्मा जी आ गए और गांव की गलियों में घूम रहे हैं, केवल एक ही बात कह रहे हैं, कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने मतलब में है। कोई नहीं बोला। एक लड़का सामने पहुंचा और जवाब दिया, बाबा जी तुम्हें कैसे मालूम सब अपने मतलब में है? तुमने कमंडल ले लो, तुम गांव गांव घूम रहे हो और तुम जानते सब तुम्हारी तरह घूमे, तुम्हें कैसे मालूम सब अपने मतलब में? मेरे घर वाले हमें इतना चाहते हैं, अगर 3-4 दिन घर पे लौट ना सब एक ही रस्सी में फांसी लगा के मर जाए, तुम्हें कैसे मालूम? बाबा जी बोले, लला काम का करते हो? बोले कछुना है, पूरे दिन खटिया पे ऐसे ही धरे रात और जो संजा भाई बंदूक उठाई और डकैती डाल रहा है बस। बाबा जी बोले, लला तो वही तो सब तुम्हें चाहते हैं और जो तुम सब करे वो छोड़ दो, फिर देखो तुम्हें बिना मांगे पानी मिल जाए। लड़का बोला हम ऐसे नहीं मानेंगे। फिर बोले हमें दिखाओ, आखिर तो दिखाओ तो हम मान सकते, ऐसे नहीं माने। तो बाबा जी कहने लगे कोई बात नहीं, तुम ऐसा करना, तुम हमारे आश्रम पे आते रहना। और लड़का जो रहे बाबा जी के आश्रम पे जाने लगा और बाबा जी ने इसे प्राणायाम विद्या सिखानी शुरू कर दी। घंटों तक मुर्दा बना लेटा रहता था बिना श्वास लिए। और जब लड़का विद्या में निपुण हो, बाबा जी बोले, लला ऐसे करो अब तुम घर पे जाओ और घर पे जाए कि तुम ऐसे करियो, तुम आप मुर्दा बन के लेट जाइयो और तब तुम्हारे घर वाले रोए, तब देखियो तुम्हारे रोता है या अपने रोता है, हम आए बाकी बात हम तुम्हें जिंदा कर लेंगे। तो लड़का बोलो बाबा जी आने के जल्दी जाइए। क्यों? अरे बोले तुम ना आए पाता से पहले घर वाले उठा के नजर आए थे। बोले तुम चलो हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे। अच्छा लड़का घर पे पहुंचा, लड़का ने अपनी माँ से कही, बोले भैया हाँ आज मेरी जो इच्छा है घर में रबड़ी बननी चाहिए। अच्छा उनने उनकी पत्नी से कही और पत्नी एकदम से रसोई में भागी, रबड़ी तैयार। उनने लड़का को आवाज लगाई, लड़का जो रहे रबड़ी खाने के लिए जैसी चलो आंगन में जैसी पहुंचो, सब महात्मा वाली बात याद आई और भाई आंगन में खम्बा खड़ो रहो। उनने दोनों पैर फांसे और गिर पड़े। पत्नी ने जैसी देखो सुबह भागी। अच्छा नजदीक आए देखो तो सांस ही ना, सुबह रोई उठी और जब रोई लेकिन जाना ना रोई, थोड़ी रोई। सोची अब ऐसे तो रोता है तो जिंदा ना भाई जाता, थोड़ी देर के बाद में रोए तो जिंदा ना हो जाए। अगर अब ऐसे रो रहे तो पूरा मोहल्ला पूरा गांव इकट्ठो हो जाए। और जब रबड़ी बड़े दिनों में बनाई है। अब पहले वे चौका में पहुंची, उनने खूब रबड़ी खाई और रबड़ी खाए कि फिर उनने गबड़ी मचाई। लड़का की छाती में घूसा मार मार के रोई उठी। लड़का ने सोची मरे तो ना थे, हमें जब मालूम पत्ती को घूसने में प्राण। अब तो पिता माँ भाई भाभी सब दौड़े, सब रो रहे, रोए तो रहे लेकिन लड़का के लिए कोई ना रो अपने रो रहे। तब भाभी चिल्लाई कि भाभी उठी, एक तुम्हारी लला कमाते थे। भाभी बोली तुम मर गए तो कुत्ता को धोरू मत तो दुनिया। दुख केवल एक बात हो है, काय बात हो? एक तुम्हारी लला कमाते थे और तुम्हारे पीछे घर वाले सब बैठे बैठे खाते थे।
सब रो रहे, लेकिन लड़का के लिए कोई नहीं रो रहा। मैया ने रोई कि जवाब दो, अब दौलत कौन कमाएगा। पत्नी चिल्लाई कि कौन उठी वो कौन साड़ियां। लेकिन लड़का के लिए कोई ना रो रो। लड़का ने सोची बाबा जी तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, रोए तो रहे लेकिन हमारे लिए तो कोई रो ही ना रहा। अरे थोड़ी देर वही, लेकिन महात्मा जी ना आया है। गांव के कुछ लोग खड़े रहे, एक बोलो भैया, हाँ बोले लड़का तो खत्म ही होगा, अब क्या करे धरे बिना मतलब ने ले चलो होते। सोची हाय अब क्या करे, मालूम पड़ते अब महात्मा ना आए। तो मैं जो खम्बा में पैर फंसाए रहे और तेजी तौर पैर फांस ले। अब पैर निकाले लेकिन वे छोड़े ही ना। पैर जब ना निकले तो एक बोलो देखो, पैर अगर ना निकल रहे हैं तो ऐसा करो जो खम्बा गिराए दो तब निकले। खम्बा गिराए थे तब निकले। अच्छा और तो कोई नहीं बोला। उनकी पत्नी जो रहे आंसू पहुंचती जाए और नजदीक आए। एक बात की देखो, अब तो घर में कोई ऐसा ना रहो दोबारा पैसा पैदा करके जो खम्बा बनवाए दे। और हमने जैसे नहीं है कि मरे बनाने को दर्द ना हो तो हम गड़ासी ले आते को गोड़ी काट। लड़का ने सोची बाजी बा, थोड़ी देर पहले जब हम पे मरी जाती जब मेरा पैर कटवा रहे, और तब तक उन्हीं महात्मा जी ने आवाज लगाई गांव में, आवाज लगाई कोई दबा करा ले हमसे तो और हम फ्री दबा दे देते हैं, और एक ही खुराक दबा दे के मुर्दा जीवित कर देते हैं। और जैसे ही बाबा जी ने आवाज लगाई गांव के लोगों ने सुना, सो भागे। बोले बाबा जी बोलो क्या हुआ, बड़े घबराए हुए लगते। बोले बाबा जी एक लड़का भी बिल्कुल ठीक था और उसे पता नहीं क्या हो गया। बाबा जी कहने लगे कोई बात नहीं हम चल रहे। और नजदीक जैसे ही पहुंचे घर पर, अब तो लड़का के पिता माँ भाई भाभी सब दौड़े। बोले बाबा जी चाहे हम मर जाए चाहे हमारा पूरे परिवार मर जाए, लेकिन जो लड़का कैसे जिंदा हो जाए। बाबा जी कहने लगे सब लोग मत मरो, ऐसा करो एक लोटा दूध लेके आओ, सुंगा 5 दिन दूध इकट्ठू। बाबा जी ने एक लोटा दूध निकाला और सबकी नजर छिपा के थोड़ी सी राख डाल दी। बोले किसी ने देखा हमने इसमें क्या डाल दिया? बोले किसी ने नहीं देखा। क्या डाला आपने? बोले हमने जहर डाला, जहर। वो जहर काय को डाला? बोले तुम सब लोग मरने के लिए तैयार थे ना, तो सब लोग मत मरो, जो जो दूध पी लिए बस बहे मर जाए और बाकी बदले में जो लड़का जिंदा हो जाए। और जैसे ही गांव वालों ने सुनी सुबह धीरे धीरे निकल लिए। भगवान बचाए ऐसे दूध से। तो भी घर के ही लोग रह गए। लड़का के पिता को बुलाओ, बोले यहाँ तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा है और तुम्हारा लड़का खत्म हो गया, तुम ऐसा करो तुम ये दूध पी लो। तब बाबा जी बोले लो भाई तुम ही मर जाओ पी करके, क्योंकि बहुत जमाना देख लिया है, कहाँ करोगे ठीक करके।
महात्मा जी कहने लगे तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा और तुम्हारा लड़का खत्म हो गया, तुम ऐसा करो तुम ये दूध पी लो, कुछ नहीं होगा, हमने इसमें जहर मिलाया और जैसे तुम दूध पियोगे तुम मरोगे, तुम्हारे बदले में तुम्हारा लड़का जीवित हो जाएगा। दे बोले देखो बाबा जी हम दूध पी तो लेते, अब बात जबात की है, अगर हमने दूध पियो हम मर गए, कल से हमारी डुगरी है कोई दो रोटी ना दी है। अच्छा वह बात उनकी माने गई, भाभी से गई दौलत तुमने खूब खाई, दूध पी लो, बोले हम काहे के लिए पी ले, हम नहीं पिएंगे। किसी ने दूध नहीं पिया तो लड़का की पत्नी को ही बुलाओ, बोले देखो कोई दूध ना पी रहा है तो तुम दूध पी लो, कुछ नहीं होगा, हमने इसमें जहर मिलाया है और जैसे तुम दूध पियोगी तुम मरोगी और तुम्हारे बदले में तुम्हारे पति जीवित हो जाएंगे, पी लो। अब दूध को लोटा हाथ में पकड़ तो लो, मुंह की तरफ ना बढ़ रहो। बाबा जी कहने लगे कुछ नहीं होगा, जहर मिलाया हमने और जैसे ही तुम दूध पियोगी तुम मरोगी, तुम्हारे पति जीवित हो जाएंगे। पीना है नहीं पीना बोलो। बोली देखो बाबा जी, हाँ हाँ बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ, कुछ कह रही हूँ, क्या कहना है बोलो। बोली देखो बाबा जी दूध की तो कोई बात ही ना है, जो एक लोटा दूध तुम एक बाल्टी दूध दे सो हम सब पी नहीं, दूध की कोई बात ही ना, और दूध तो हम पे हूँ खूब पी रहे दूध, बोले दूध ही तो है, लेकिन मैंने इसमें जहर मिलाया, पीना है या नहीं पीना बोलो। बोली देखो बाबा जी हमने दूध पियो हम मर गए और हमारे बदले में जे जिंदा भाई, तो ऐसे दूध पियन से क्या फायदा है, हम मर गए सब मर जान दो हम तो। बाबा जी बोले अगर हम पी ले तो सोई सब बोले पी ले पी ले, महात्मा मर जाए समझ लो तीर्थ करने गए, पी ले। बोले लला उठो, वैसे ही मरे जाते, और जैसे ही लड़का उठ के बैठा अब तो सब दौड़े, पिता माँ भाई भाभी और तम भी गोने भाई तो जेत ही ना छोड़े। तो लड़का बोला कि देख लिया दुनिया का और सारा नजारा, और ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। बन गया